नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सीए दीपक सिंह, अकाउंटिंग गुरु। आज के वीडियो में यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट में क्वेश्चंस का पैटर्न क्या रहने वाला है उसका वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि इसकी एग्ज़ाम दिसंबर 2021 में होने की संभावना है। फॉर्म 8 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे। क्या क्या एग्ज़ाम की विशेषताएं, इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन, जो यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन है मेरे चैनल का, उसमें जा कर के आप वो पहला वीडियो देख लें यदि आपको इस वैकेंसी की नॉलेज चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं इसमें क्वेश्चन का पैटर्न बताने वाला हूं और तीनों सब्जेक्ट्स में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं इनके बारे में मैं नॉलेज देने वाला हूं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए रिलेशनशिप। ठीक है ना, सैलरी हेड में इनकम टैक्सेबल कब होगी? जब रिलेशनशिप एग्जिस्ट करे पेयर और पेई, देने वाले और प्राप्तकर्ता के बीच में। तो कौन सा रिलेशन? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन। देखिए यहाँ पर जो पैटर्न दे रखा है क्वेश्चन का, जिसमें जो ग्रीन लिख रखा है वो राइट आंसर है, बाकी सारे रॉन्ग आंसर है। एग्जाम में आपके पास में 4 ही ऑप्शन होंगे और इन 4 ऑप्शन में आपको एक सेलेक्ट करना होगा। देन अगला क्वेश्चन है, विथ रेस्पेक्ट टू ए बिल ऑफ एक्सचेंज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो ध्यान दीजिए, द पार्टी विच एक्सेप्ट द ऑर्डर इज नोन एज एक्सेप्टर। बिल ऑफ एक्सचेंज भी आपके कोर्स में है। वह पार्टी जो बिल को स्वीकार करती है उसे स्वीकार करता एक्सेप्टर कहा जाता है। बिल्कुल राइट सेंटेंस है। पार्टी जो कि ऑर्डर बनाती है उसे ड्रॉवर कहते हैं। बिल्कुल राइट सेंटेंस है। पार्टी टू हुम द अमाउंट हैज टू बी पेड उसे पेई कहते हैं, प्राप्तकर्ता कहते हैं। बिल्कुल सही है। ड्रॉवर एंड पेई कैन नेवर बी सेम। ड्रॉवर और पेई कभी भी समान नहीं होते। तो ये समान होते हैं जब बिल को लिखने वाला बिल स्वीकार करने के बाद में, बिल एक्सेप्ट करने के बाद में बिल उसी के पास रह जाए तो वही ड्रॉवर और वही पेई हो जाता है। तो आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट, विद रेस्पेक्ट टू कॉन्सेप्ट ऑफ बीआरएस, बीआरएस भी कोर्स में है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? बताइए कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। बीआरएस इज द प्रोसेस ऑफ रिकनसाइलिंग कैश कॉलम ऑफ कैश बुक एंड बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। नो, ध्यान दीजिए, बीआरएस के अंदर कैश बुक के कैश कॉलम का, जो कैश बुक के बैंक कॉलम का मैचिंग पासबुक के साथ किया जाता है। तो ये कह रहा है कि कैश बुक का कैश कॉलम नहीं, कैश बुक का बैंक कॉलम का मैचिंग जो है वो पासबुक के साथ करते हैं। तो एक गलत है। देर आर 3 टाइप ऑफ डिफरेंस बिटवीन द कैश एंड पास, नेमली टाइमिंग, ट्रांजेक्शन एंड एरर। देर आर 3 टाइप ऑफ डिफरेंसेज बिटवीन द कैश एंड पासबुक, नेमली टाइमिंग, ट्रांजेक्शन एंड एरर्स। बिल्कुल सही सेंटेंस है। ओवरकास्टिंग ऑफ डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इज एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंस दैट इज ड्यू टू टाइमिंग। ये गलत है कि टाइमिंग की वजह से ओवरकास्टिंग होता है। डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक इज सेम एज ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ये भी गड़बड़ है। ठीक है, तो आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिफ्ट टू एम्प्लॉय बाय एन एम्प्लॉयर। ठीक है, एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट दे दिया। वैल्यू ऑफ द गिफ्ट इज बिलो शैल बी ट्रीटेड एज टैक्स फ्री। तो आपको पता होना चाहिए कि 5,000 रुपए से कम का यदि गिफ्ट एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया है तो वह कर मुक्त होता है, टैक्स फ्री पर्क्स में काउंट होता है। ठीक है, 500 पेड फॉर रेंट इज डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट फॉर द अबव एरर, व्हाट इज द रेक्टिफाइंग एंट्री? पहले तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, जो भी स्टूडेंट इसकी तैयारी कर रहे हैं वो मुझे कमेंट ऑप्शन में जरूर जरूर लेकर ये बताएं कि बताइए ये एरर कौन से टाइप की है। टाइप ऑफ एरर कि यदि 500 रुपये किराए के डेबिट करने चाहिए थे, आपने लैंडलॉर्ड अकाउंट में डेबिट कर दिए, तो ये कौन से टाइप की एरर है? कमेंट ऑप्शन में मुझे जरूर जरूर जवाब दें। अब ये कह रहा है कि इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी, तो आपको एंट्री करनी चाहिए थी, राइट एंट्री होनी चाहिए थी आपके पास में, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। और रॉन्ग एंट्री आपने कर दी, वो है लैंडलॉर्ड यानी मकान मालिक, अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। यानी क्रेडिट साइड में आपने बिल्कुल सही काम किया है, क्रेडिट साइड में टू कैश करना चाहिए था और गलत में भी टू कैश किया है। बट गलती क्या की है कि आपको रेंट अकाउंट डेबिट की जगह आपने लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट कर दिया। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री में रेंट को डेबिट कर देंगे और लैंडलॉर्ड को क्रेडिट कर देंगे। आंसर विल बी ए। कमेंट ऑप्शन में आपके आंसर का इंतजार रहेगा, टाइप ऑफ एरर कौन सी है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आर अपोर्शन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ परचेज वैल्यू ऑफ ईच डिपार्टमेंट। बिल्कुल गलत है। एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे को आप विभिन्न विभागों में उनके द्वारा किए गए क्रय के आधार पर डिवाइड थोड़ी करते हो।
ठीक है, उसको डिवाइड करते हो टाइम स्पेंड बाय एम्प्लॉय इन ईच डिपार्टमेंट, कि आपके एम्प्लॉय द्वारा हर एक डिपार्टमेंट पर कितना खर्चा, कितना टाइम व्यतीत किया गया है। तो इसका आंसर होगा डी, कि हर एक विभाग पर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के कर्मचारियों ने कितना समय व्यतीत किया है, उस आधार पर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के खर्चों का विभाजन किया जाता है। आंसर विल बी डी। और यहाँ पर वैल्यू ऑफ एसेट के आधार पर, यहाँ पर सेल वैल्यू के आधार पर नहीं, तो आंसर होगा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम स्पेंट बाय एम्प्लॉय। नेक्स्ट है निर्धारण वर्ष 2021 के लिए धारा 80C के अंतर्गत 80C में जो डिडक्शन का अमाउंट है वो कितने रुपए है, तो 1,50,000 रुपए है। एक और सूचना कि यदि कोई स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ करके इस एग्जाम की तैयारी करना चाहता है तो मेरी एप्लीकेशन जिसका नाम है दीपक सिंह अकाउंटिंग गुरु, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन ऑप्शन में भी दे रहा हूँ, प्ले स्टोर पर डाउनलोड हो सकती है। यदि आप ऑनलाइन लाइव क्लासेस के साथ मेरे साथ में जुड़ करके इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। 2 अक्टूबर से बैच स्टार्ट है। इसके अंदर कॉमर्स वाले पार्ट को पूरा करवाया जाएगा। कॉमर्स वाले पार्ट में अकाउंटिंग वाला पार्ट, ऑडिटिंग वाला पार्ट और इनकम टैक्स वाला पार्ट पूरा किया जाएगा। जो स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहता है एप्लीकेशन डाउनलोड करे और एक रीजनेबल अमाउंट पे आप लोग ये क्लास ले सकते हैं। स्टूडेंट ज्वाइन करने वाले एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में एप्लीकेशन में नीचे चैट ऑप्शन आएगा CHAT, उस चैट ऑप्शन में आपको मुझे मैसेज करना होगा कि सर हमें पेड बैच में ऐड होना है, और पेमेंट करने के बाद में वो स्टूडेंट उस बैच में ऐड हो जाएंगे। डेली 1.5 घंटे की क्लास होगी और 1.5 महीने के अंदर आपका कोर्स पूरा करवा दिया जाएगा, जिसमें MCQs के क्वेश्चन और बाकी सारी तैयारियां भी होगी। तो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके चैट ऑप्शन में मुझे मैसेज जरूर करें। एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन ऑप्शन में भी दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 12 of section 143 of Companies Act 2013, auditor have sufficient reason to believe that offense involving fraud is being or has been committed against the company। देखिए 143 सब सेक्शन 12 जो है वो फ्रॉड का है। फ्रॉड का है कि ऑडिटर का फ्रॉड के संबंध में क्या क्या जिम्मेदारियां वगैरह होनी चाहिए। आपके कोर्स में राइट, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर्स के बारे में बताया गया है, तो ये वाला पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और खास करके फ्रॉड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तो पूछी जाती है हर बार, हर साल एग्जाम में, चाहे वो कोई से भी लेवल का हो। यदि कंपनी ऑडिट है तो क्वेश्चन ज़्यादातर केस में पाया ही जाता है। नेक्स्ट है ही शैल रिपोर्ट द मैटर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को उसे रिपोर्ट करनी चाहिए विद इन 60 डेज। लेकिन इसमें कई तरह के और क्वेश्चन होते हैं कि उसे मैनेजमेंट के जवाब की प्रतीक्षा करनी चाहिए और बाकी सारी चीज़ें। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कितने दिन में बताना चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से फीडबैक कितने दिन में लेना चाहिए, इनके भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो डिटेल स्टडी होनी चाहिए कि फ्रॉड पता लगते ही कितने दिन में BOD को सूचित करे, BOD से कितने दिन में आंसर की प्रतीक्षा करे और उसके बाद फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को सूचित करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, for the assessment year 2021 section 192A provide for deduction of tax at the rate of premature taxable withdrawal from employee provident fund scheme। तो आंसर है 10% की दर से यहाँ पर टैक्स लगता है, डिडक्शन होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड as well as Companies Act 2013 require depreciation to be charged on a component basis। अगला एक और सवाल कि जो डेप्रीशिएशन है उसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अब कौन सा हो गया है, इसका भी कमेंट ऑप्शन में इंतजार रहेगा कि डेप्रीशिएशन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अब कौन सा हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा सेक्शन 194B के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति लॉटरी या क्रॉसवर्ड पहेली कार्ड गेम से आय प्राप्त करता है तो बताइए उस पर TDS की रेट क्या होगी। यदि उसने इतने से ज़्यादा कमाई की हो तो 30% की दर होगी, यदि उसकी कमाई 10,000 रुपए से ज़्यादा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये BRS का क्वेश्चन है। फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक 10,000 है, स्टार्टिंग पॉइंट है, ये देखिए ये कैश बुक लिखा और फेवरेबल है तो प्लस का 10,000 रुपए लिख दिया। चेक जारी किया गया, चेक इशू किया गया बट नॉट प्रेजेंटेड 3,000। चेक जो है वो डिपॉजिट किया गया बट क्रेडिट नहीं किया 4,000। तो बताइए पासबुक का बैलेंस क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, चेक जारी कर दिया परंतु आपके प्रेजेंट नहीं हुआ, तो आप मुझे बताइए प्रेजेंट नहीं हुआ तो पासबुक का बैलेंस तो बढ़ा हुआ रहेगा। भाई आपने तो कम कर दिया, आपको कैश से पास पर पहुंचना है। इसका पूरा प्रॉपर चार्ट है कि किस तरह से आप BRS बनाने हैं, इसका लॉजिक्स रहते हैं। तो ये 3,000 तो ऐड करेंगे और चेक डिपॉजिट किया गया परंतु पासबुक में आया नहीं तो कैश बुक ने बढ़ा दिया था, तो हमें पासबुक पर पहुंचने के लिए 4,000 लेस करने पड़ेंगे। तो 3,000 जोड़ा, 4,000 लेस किया, आंसर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा 9,000 रुपए।
नेक्स्ट, ऑडिट शब्द की उत्पत्ति ऑडिरे से हुई है, जिसका तात्पर्य क्या है? तो इसका मतलब है सुनना, टू हियर, टू हियर इसका मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 के लिए इलेक्ट्रिक वाहन, ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल, जो कोई स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहता है वो टेलीग्राम चैनल के लिए अपने टेलीग्राम में CA दीपक सिंह अकाउंटिंग गुरु, CA दीपक सिंह अकाउंटिंग गुरु टाइप करे तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आप उसे ज्वाइन करके इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। मैं डेली एक क्वेश्चन अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड भी करता हूं और ये क्वेश्चन मैंने आज पूछा था। तो इसका सेक्शन है 80 EEB। यदि आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं, 4 व्हीलर खरीदते हैं, तो आपको इसकी छूट मिलती है, इस पर चुकाए गए जो लोन पर चुकाए गए ब्याज के संबंध में छूट मिलती है। नेक्स्ट, अनइंटेंशनल ओमिशन और कमीशन ऑफ अमाउंट एंड अकाउंट्स इन द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन आर कॉमनली नोन एज एरर। भाई अनजाने में, अज्ञानता से यदि आप कोई गड़बड़ी कर देते हो तो इसे हम एरर कहते हैं, जबकि फ्रॉड के केस में जानबूझकर फ्रॉड किया जाता है। एरर को छुपाना जो है वो एरर तुरंत पकड़ में आ जाती है, जबकि फ्रॉड को छुपाने का उद्देश्य होता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके आएंगे और लगभग 150 सवाल में से जो पार्ट आपका है, पार्ट बी जिसे आप कहते हैं, उसमें से लगभग 75 क्वेश्चन जो है वो अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और इनकम टैक्स के आएंगे। तो जो कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो मुझे एप्लीकेशन में मैसेज करके ज्वाइन कर सकता है और आगे में मैं धीरे धीरे इनके बचे हुए क्वेश्चंस को अपलोड करता रहूँगा सेकंड पार्ट के अंदर। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ओके।